जी मैंने राम रतन धन पायो। केवल एक ही धन अमूल्य है जो राम रतन है, कृष्ण रतन है। प्रभु के नामों को रतन कहा गया, इसलिए सुदामा जी दरिद्र नहीं है, सुदामा जी निर्धन नहीं है, सुदामा जी भिखारी नहीं है। सुदामा जी के पास तो जो होना चाहिए वो है राम नाम रूपी धन, कृष्ण नाम रूपी धन, जो किसी के पास नहीं होता है। इसका बैलेंस सबके पास कम होता है। जो ये वाला धन है, ये वाला हर किसी के पास कम होता है। नोट वाला तो सबके पास होता, कागज वाला, लेकिन ये वाला सबके पास कम होता है, लेकिन सुदामा जी के पास है। अब जो है सुदामा जी की पत्नी है जो है सुशीला, नाम तो है सुशीला, लेकिन वो है दरिद्र। सुदामा जी दरिद्र नहीं है, लेकिन सुशीला जी दरिद्र है। सुशीला जी को दरिद्र क्यों कहा? क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है। सुदामा जी को जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, लेकिन सुशीला जी को जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है। दरिद्र किसे कहते हैं? जो संतुष्ट ना हो, जिसके पास जो है वो अपने में संतुष्ट ना हो। आजकल हम लोग दुखी क्यों हैं? इसी कारण दुखी हैं। जो वस्तु मेरे पास है उसमें हम प्रसन्न नहीं हैं, और दूसरे की वस्तु देख करके हम प्रसन्न होते हैं। काश हमारे पास भी ऐसा होता, काश हमारे पास भी ऐसी होती। दूसरे का देख के प्रसन्न। आजकल तो अभी देखो, कोई माता गुस्सा हो जाए, अपने पति से कहेगी तुमसे अच्छे तो पड़ोसी वाले हैं, कम से कम उनको घुमाने तो ले जाते हैं, तुम तो हमें ले ही नहीं जाते हो। तो अपने पास जो है उसमें हम संतुष्ट नहीं है, उसमें प्रसन्न नहीं है, और दूसरे के पास जो उसकी बड़ाई कर रहे हैं, और वो जो है आपकी बड़ाई करती है। वो गुस्सा होंगी तो वो कहेंगी उनके पति को देखो तुम कैसे हो। तो हम लोग जो मेरे पास है उसमें संतुष्ट नहीं है, जो दूसरे के पास है उसी में हम लोग लगे रहते हैं। इस कारण हम लोग असंतुष्ट हैं और दुखी हैं। इसलिए अगर दुखी ना रहना हो तो जो अपने पास है वो पर्याप्त है, वो अच्छा है। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, भगवान ने बहुत अच्छा दिया है, मेरा पुत्र बहुत अच्छा है, मेरा घर बहुत अच्छा है। जब आप ये अपना जो है बना करके रखोगे तो समझो कि आप खुश रहना शुरू हो गए, आप प्रसन्न रहोगे। जब तक आप अपने को अच्छा नहीं कहोगे, अपने को अच्छा बोलो, मेरे माता पिता अच्छे हैं, मेरा भाई अच्छा है, मेरा परिवार अच्छा है, दूसरों की बड़ाई करोगे तो आप प्रसन्न नहीं रहोगे। कभी भी लिख के ले लीजिए। इसलिए हमेशा जो प्राप्त है, जो भगवान ने दिया, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हम लोग केवल भगवान से मांगते तो रहते हैं, और दो सुशीला जी केवल यही लगी रहती हैं, कुछ है नहीं। लेकिन सुदामा जी जो मिल जाता है, केवल 5 घर भिक्षा मांगते हैं, केवल 5 घर, और 5 घर में मिला मिला, नहीं मिला तो जय सिया राम। अगर उनको भिक्षा में अगर 1 दाना चावल का मिलता है तो आधा ही चावल से भगवान को भोग लगाते हैं और आधा स्वयं पाते हैं। देखिए, भोग लगाने की बात है तो एक प्रसंग याद आ गया। क्षमा चाहते हैं, जो भोग लगा के भोजन नहीं करते हैं ना, वो अगले जन्म में बिल्ली का तन पाते हैं। जिनको बिल्ली बनना हो वो भगवान का भोग बिना लगाए भोजन करो। अगर जो भी पहले रसोई बनाता है, गर्भ गीता में लिखा हुआ है, हम नहीं करें, जो चीज लिखी है वही बोल रहे हैं। यहाँ से वो ऐसी चीज नहीं बोलेंगे कि अपने आप से बना के, ना, जो लिखा है वही बोल रहे हैं। गर्भ गीता में लिखा है कि जो व्यक्ति भोजन बना करके पहले स्वयं पाता है वह अगले जन्म में बिल्ली का तन पाता, जो हमेशा लुप 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 करती रहती है, हर जगह मुंह मारती रहती है। कहीं दूध रखा उसमें जाके जूठा लगा देगी, चावल रखा उसको खा लेगी, रोटी रखी उसको खा लेगी। वैसे आप भी करोगे फिर अगले जन्म में। इसलिए भगवान को भोग लगा के ही भोजन पाना। जब भी बनाओ भगवान को भोग लगाओ। अब जो है सुशीला जी कहती हैं, क्या कहती हैं? तमुपैहि महाभागा साधूनां च परायणम् दस्यति द्रविड़ं
सीदते ते कुटुंबिने। सुशीला जी कह रही हैं, हे पतिदेव, आपके मित्र मैंने सुना है द्वार